एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ग्रुप स्टडीज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना महत्व है, क्या उसका हम लोगों के ज्ञान वर्धन में, विकास में मदद करता है, इसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। आज इसी क्रम में एक ग्रुप के माध्यम से हम लोग इस ग्रुप स्टडीज के महत्व को और समझने का कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ग्रुप बनाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले बनाए थे, कोई एक थीम लिया जाता है, एक विषय लिया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग करते हैं। और हम लोगों के होम्योपैथी मेट्रिया मेडिका में आप लोगों ने देखा है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन हैं। तो सोर्सेस के आधार पर, उनके बनावट के आधार पर, उनकी एकरूपता के आधार पर सबसे बड़ी बात होती है कि उनमें क्या बात कॉमन है, उसको लेकर के हम लोग दवा का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग इसी क्रम में एसिड यानी कि खट्टेपन, एसिड या खट्टेपन को लेकर के हम लोग दवा का अध्ययन करने जा रहे हैं। एसिड ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। छात्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे होम्योपैथी में, जहां की दवा जो है सो एक हम लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। और जैसा कि जानते हैं कि एसिड का जो काम होता है, आप लोग सभी को अनुभव होगा, एसिड का काम होता है काफी हमारे शरीर को प्रभावित करता है और डीपली हमारे शरीर पर कंपनसेशन करना पड़ता है। यानी कि थोड़ा सा भी एसिड आपके हाथ पर पड़ गया तो वह आपको काफी जलन देता है और यह इतना तीव्र होता है। इसलिए एसिड ग्रुप के सभी दवा काफी एक्टिव मेडिसिन कहलाते हैं। एसिड ग्रुप के सभी दवा को एक्टिव मेडिसिन कहलाते हैं और खास करके डिजीज के एक्टिव कंडीशंस में, रोग के एक्टिव कंडीशंस में इस ग्रुप के दवा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आता है। आप जानते हैं, आप सभी केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड जो है सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये एसिड जो है सो आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस से कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, और इससे यह कंबाइन हो जाते हैं और इससे यह जो है सो एक कंपाउंड के रूप में मिलता है। यानी कि एसिड जो है सो एक तुरंत ही एक्शंस में आता है, माने इमीडिएटली एक्शंस में आता है। तो आप समझ सकते हैं लक्षणों के रूप में एसिड का कितना ज्यादा महत्व हम लोगों के साथ में जीवन में पड़ता है। एसिड को कहते हैं कि एसिड का अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि हाइड्रोजन है और जो कि प्रोटॉन को देने के लिए काबिल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को है ये इसको, और बेस जो है सो इसके मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन आयन से बनता है और यह एसिड बन जाता है। सो एसिड सब्सटेंस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सावर टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि खट्टेपन का स्वाद इस एसिड ग्रुप में होता है और इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि H+ आयन को डोनेट करके और हमेशा एनर्जेटिक बना रहता है। हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद में ये जो है सो अपने आप में प्रभावशाली बना रहता है। एसिड को हम लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं? एसिड को बहुत ही साधारण प्रयोग है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो एसिड, हम लोग कहते हैं कि यह सब्सटेंस एसिडिक है। और अकॉर्डिंग टू द लेविस के अनुसार एसिड का डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल्स और आयंस कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस आर मॉलिक्यूल और आयन हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द एसिड्स। सो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो शेयरिंग होता है और जहां की देने की बात आती है वह ये होता है। टू बी एसिडिक इन, कहते हैं लेविस कहते हैं कि एसिडिक होने के लिए उसमें मॉलिक्यूल्स का एफिशिएंट होना जरूरी है
और जनरल एसिड बेस, यही जनरल एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी है और इसी आधार पर लोगों ने इसे डिफाइन किया है और बहुत सारे एसिड्स हम लोगों के केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में अंकित किया गया है, देखा गया है। एसिड को जो हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग पीएच स्केल से कहते हैं और पीएच स्केल जनरली 0 से 14 होता है। 0 को सबसे ज्यादा एसिडिक कहा जाता है और 14 को कहा जाता है उसको बेसिक। यानी कि 0 अगर एसिड रहा तो सबसे ज्यादा खट्टा हुआ और 14 हुआ तो वह सबसे ज्यादा बेस हुआ, माने कि उसमें क्षारीय पदार्थ होगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू जानने के लिए एसिड बेस का हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, पीएच। जिस पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पोटेंशियल को। और अगर वह ब्लू को नीला कर देता, ब्लू को रेड कर देता है तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं, और रेड को ब्लू कर देता है तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। और सामान्यतः हम लोगों के जीवन में जो नॉर्मल पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 के माना जाता है, जो कि एक अस्थाई होता है, यानी कि बीच का जो है सो हम लोग के लिए टॉलरेंस लेवल का एसिड कहलाता है। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंसेस है। एसिड जो है सो हाइड्रोजन देता है और बेसिस जो है सो हाइड्रोक्सिल आयन को देता है और पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना। और ये ब्लू लिटमस को, एसिड जो है सो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसमें खट्टे स्वाद होते हैं एसिड में, और बेस का जो स्वाद होता है वह बीटर होता है और उसमें थोड़ा सा छूने के बाद में आपको साबुन के जैसा लगता है। द पीएच वैल्यू जो जिसमें कि आप एसिडिक कह सकते हैं वह 1 to 7 है और 7 to 14 को हम लोग बेस कहते हैं। सो हम लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, है ना। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बेस के ग्रुप में आते हैं। हम लोग एक बचपन से एक कहावत सुना करते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, ग्रेप्स आर सावर, है ना। ये कहावत इसलिए कहा गया है कि जो आदमी प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद में उसे निराशा मिलती है, प्रयास करने के बाद में निराशा मिलती है तो वह उसमें एक अब खुशी खत्म हो जाती है और वो लोग इस बात को छोड़ देते हैं, कहना छोड़ देते हैं और अंगूर को कहते हैं कि जो है वह खट्टा है ना। ये एक बहुत शुरू से हम लोग सुनते चले आए हैं। आप देखेंगे यह प्रोवर्ब, यह जो प्रोवर्ब है वह आपको इस एसिड ग्रुप पर कितना ज्यादा सटीक बैठता है। कहते हैं कि लाइफ जो जीवन है, यह जब भी हम लोग मीठा बनाने का कोशिश करते हैं, यह बेंजामिन फ्रैंक का कहना है, जब भी हम मीठा का बनाने का करते हैं तो हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ खट्टापन बच जाता है। यानी कि हम जब भी प्रयास करते हैं तो प्रयास करने पर बहुत समय में असफलता मिलती है, यानी कि हम सफल नहीं हो पाते हैं और हम लोगों के जीवन के लिए एक उदासी का कारण बनता है। और कहते हैं कि एम्बिशंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एम्बिशंस, हमारा जो इच्छा है, हम लोग जो चाहते हैं उसको डिसअपॉइंटमेंट में जो होता है, एम्बिशंस पूरा नहीं होता है, हमारी इच्छा नहीं होता है, पूरा होता है कि हम जीवन में बनना चाहते हैं वह पूरा नहीं होता है, तो वह हमारे जीवन को खट्टेपन में बदल देता है और यह हमारे जीवन को कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता है। इसलिए एम्बिशंस एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर जो है सो एसिड जो कहते हैं ये प्रोड्यूसेस एन इरिटेबिलिटी ऑफ फाइबर, माने कहीं पर भी इरिटेबिलिटी, है ना। एसिड आपको जहां भी पड़ जाएगा तो वहां क्या होगा, आपको इरिटेशन महसूस होगा, उसके बाद में वहां पर जलन महसूस होगा, वहां पर कमजोरी महसूस होने लगेगा। और यही जो तथ्य है आपको एसिड ग्रुप के मेडिसिन में देखने को मिलता है।
इरिटेबिलिटी ऑफ फाइबर टुगेदर विद द इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कहीं भी प्रॉब्लम देखिए, है ना, प्रॉब्लम देखिए, उस प्रॉब्लम के साथ में आपके शरीर जीवन में चिड़चिड़ाहटपन आ जाएगा और फाइबर वीक हो उस चिड़चिड़ाहटपन के साथ में आपके अंदर में कमजोरी और थकावट महसूस होने लगे तो वह एसिड है, यानी कि दर्द हो रहा है तो दर्द के साथ में चिड़चिड़ापन होगा और उसके साथ में कमजोरी होगा। जहां भी दर्द है कमजोरी जुड़ा हुआ है। यह डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं और यह एसिड के कारण ऐसा होता है। एसिड का फिलॉसफी क्या है? एसिड को हम लोग कहते हैं डेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस और एग्जॉशन। और कमजोरी कब होती है? जब आप काफी मेहनत करेंगे। और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एसिड इज वीकनेस और एग्जॉशन। जितनी भी एसिड ग्रुप की दवाइयों को आप देखेंगे, जितने भी एसिड ग्रुप के दवाई को देखेंगे, सभी के अंदर में काफी थकावट, कमजोरी महसूस करेगा। और विठल कॉस ने तो कहा है कि पिक्रिक एसिड जो है तो वह उसमें मेंटल थकावट होता है और फॉस्फोरिक एसिड में इमोशनल थकावट होता है और म्यूरेटिक एसिड में फिजिकल थकावट होता है। हम लोग का जीवन के 3 आधार हैं, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। तो मेंटल आप काफी पढ़ते पढ़ते थक गए, है ना, या मानसिक थकावट ज्यादा हो गया तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, पिक्रिक एसिड और पिक्रिक होता है। और फिजिकल लेवल पर अगर आपको काफी कमजोरी महसूस होती है तो उसे हम लोग फिजिकल थकावट कहते हैं, वह म्यूरेटिक एसिड के अंदर। और जब रोगी को, जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा थकावट कैसे क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी का एग्जॉशन हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी समाप्त हो गया। अपने एनर्जी को जितना ज्यादा यूज कीजिएगा, एनर्जी का सोर्स तो आपका लिमिटेड है और जब अगर बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा तो उसमें जो ओवर एक्टिविटी आपका जो माने जीवन को काफी एक्टिव एक्टिविटी जो है सो आपको ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है और ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम होता है तो आपके अंदर में ज्यादा थकावट होता है। तो कहते हैं कि ओवर एक्टिविटी फॉलोड बाय द वीकनेस, एग्जॉशन, यानी कि ओवर एक्टिविटी के कारण एनर्जी का जो कंजम्पशन हो जाता है वह हम लोगों के लिए वीकनेस का कारण बनता है। इसीलिए एसिडिक ग्रुप के मेडिसिन का प्राइमरी सिम्टम्स आप देखिएगा वो होता है ओवर एक्टिव, गोज ऑन इन एक्शन, हमेशा काम में लगे रहना, व्यस्त रहना और उसके जब ओवर एक्टिव होंगे तो क्या होगा? उसके साथ में आपका जो है सो बहुत ही जल्दीबाज होगा, ये जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ओवर एक्टिविटी, इसी को ओवर एक्टिविटी कहते हैं। नॉर्मल ढंग से चले जा रहे हैं लेकिन एसिडिक ग्रुप के पेशेंट को आप जब देखिएगा तो वह तेजी से चलेगा। अगर कोई काम करना हो तो बहुत तेजी से करना होगा। एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है तो एसिड ग्रुप के मेडिसिन यह कोशिश करता है कि कितना तेजी से लिखे और उस तेजीपन में क्या होता है, पहला पेज तो बड़ा बढ़िया से लिखता है, दूसरा पेज बढ़िया से लिखता है, तीसरा पेज के बाद में उसके लिखावट में गिरावट आने लगता है और धीरे 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 वो होता है। क्यों? वो ओवर एक्टिव है, बहुत माइंड एक्साइटेड है और वह एक्साइटमेंट जो है सो धीरे धीरे उसके एनर्जी को खा जाता है और एनर्जी को खा जाने के बाद में उसके अंदर में कमजोरी आने लगती है। तो क्या होता है? उसे एग्जॉशन होना ही है। तो ओवर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइजिंग, काफी उत्साहवर्धक, हमेशा आशा से भरा रहना, ये सब ऐसी ओवर एक्टिविटी आप क्यों होंगे? इसलिए जब आपको एक्साइटमेंट्स होगा, आपको जीवन में काफी जानने का उसमें आशावादी होंगे और एनर्जी जो होता है वह आपके समय में काफी होगा। खास करके यूथ में, है ना, युवा पीढ़ी में एनर्जी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंदर में काफी उत्साह होता है और उनमें आशाएं भरी रहती हैं और इस आशाओं के कारण वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह एसिड ग्रुप का प्रमुख लक्षण कहता है ना। ओवर एक्टिव, फ्रेशनेस एंड लाइवली, दे आर ओवर एक्टिव, दे आर फ्रेश एंड दे आर लाइवली। और एक्सट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पीपुल होंगे, है ना। एक्सट्रोवर्टेड मतलब हमेशा किसी काम को करने के लिए तत्पर, हमेशा परफेक्शनिस्ट, पूरा करने के लिए, उसे अंतिम समय तक ले जाने के लिए। हाइपर एक्टिविटी
और हाइपर एक्टिविटी के साथ में एसिड ग्रुप में हाई सेक्सुअल डिजायर भी उत्पन्न होता है। यानी कि हर एक जगह पर खाना भी बहुत तेजी से पचता है, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, सेक्स का भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता है। इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। एसिड ग्रुप के को अगर पूरे समराइज करने की बात आएगी तो उसमें हम लोग कहते हैं एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब थक गए, ओवर एक्टिविटी, है ना, ओवर एक्टिविटी, काम एक्टिव से भी ज्यादा एक्टिविटी, हरी जल्दी जल्दी करना, और एक्सट्रोवर्टेड। ये बेस एसिड ग्रुप का मुख्य आधार है, एग्जॉशन, ओवर एक्टिविटी, हरीड एंड एक्सट्रोवर्टेड। तो इस चीज को हम लोग दिमाग में रख करके रखना चाहिए, है ना। एसिड ग्रुप में हमारे अंदर में बहुत सारी दवाइयां हैं। आर्सेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बोरिक एसिड है। इस तरह से आप लिस्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा है लिस्ट। आपको यहाँ पर करीब करीब 28 दवाओं का लिस्ट दिया गया है ना। और उसके बाद में कुछ एसिड जो है सो के दो सोर्सेस हैं। कुछ एसिड जो है सो मिनरल किंगडम से आए हैं, जैसे कि आर्सेनिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, उसके बाद म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड फॉस, सिलिका एंड सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब आपको मिनरल किंगडम के हैं। कुछ एसिड जो है सो आपको वेजिटेबल किंगडम के हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ये विनेगर का है ना। फिर बेंजोइक एसिड, ये गम रेजिन से बनता है। ब्यूट्रिक एसिड, ये जो है सो बटर से बनता है। साइट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये आपको बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का सोर्स जो है सो मिल्क है। मैलिक एसिड, इसका एप्पल, पियर्स, रास्पबेरी, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, तो ये सारे दवाइयां हमारे होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में आपको उपलब्ध है। हम लोगों के मेट्रिया मेडिका में आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी के जो मुख्य लक्षण जो मैं बताया वह आपको सामान्यतः एक ही होगा। तो खास करके एसिड का जो जनरल फीचर है वह डिक्रीजेस द एसिड सिक्रेशन इन द बॉडी। शरीर के अंदर में एसिड, अगर आपके शरीर में एसिड का मात्रा कम हो जाता है, यानी कि बेस ज्यादा बन जाता है, तो आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है सो घट जाता है, और इससे आपका सलाइवा का इंक्रीज सिक्रेशन जो है अल्कलाइन नेचर का है सलाइवा, वह बढ़ जाता है। आप रोगियों में देखते होंगे, कहते होंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा है, बहुत ज्यादा लार बन रहा है मुंह में। तो ये जो लक्षण है आपको एसिडिक डिमिनिश्ड एसिडिटी का आधार है। और जब आप पेट में जलन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, कहते हैं कि छाती में खट्टेपन का एसिडिटी हो गया है, ऐसा लोग क्या करते हैं, या एसिड सिक्रेशन के परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा घट जाएगा या समाप्त हो जाएगा या उसका मात्रा बढ़ जाएगा। यह जनरल फीचर्स है, फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल इफेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। ये एंटीडोट और कंप्लीमेंट्री एक्शन सब बहुत सारे दवा के हैं। एसिड जो है सो बहुत अच्छा एंटीडोट माना जाता है और खास करके कंप्लीमेंट्री माना जाता है। बेलाडोना के एक्शंस को लेमोनेट्स के बाद में एंटीमोनियम क्रूड भी टॉलरेट नहीं करता है। ये आपको एसिड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। डिस्पेप्सिया, है ना, वेजिटेबल एसिड जितने होते हैं वो डिस्पेप्सिया क्रिएट करते हैं, है ना। खास करके लेमोनेट्स पीने के बाद में हार्ट में, छाती में जलन होगा, खट्टेपन, ढकार आएंगे, और आपका खट्टापन कुछ खाने से आराम मिल जाएगा। और कुछ पर्सन्स बहुत आराम मिलता है खट्टे दूध पीने से, है ना, ये दूध पीने से। और म्यूरेटिक एसिड को डाइजेशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से एसिड जो है तो मिला जुला आपको प्रभाव हम लोगों के जीवन पर देता रहता है। ये एसिड जो है कभी कभी एंटीडोट का भी काम करता है ना। एसिड है तो एंटीडोट करेगा। एंटीडोट किसका करेगा, आप समझ सकते हैं। एसिड का एंटीडोट करने का आधार क्या होगा, ये इंटॉक्सिकेशंस को खत्म करता है। विनेगर लेने के बाद में जो नशा का जो प्रभाव है उसको भी ये खत्म कर सकता है विनेगर के बाद में, एसिटिक एसिड के बाद में। एसिड के जो लक्षण होते हैं वह कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब हो गया छिल जाने वाला। डिस्चार्जेस जो है तो काफी ये होगा, छिलने जैसा होगा, इरिटेशन होगा,
और चमड़े जो है सो ऊपर के छिल जाते हैं। लैक्टिक एसिड जो है सो सभी टिश्यू को खा जाता है। आप देखते होंगे कि दूध को भी, और डॉक्टर हेरिंग ने कहा है कि दांत को अगर आप has to be washed occasionally with milk cream that has become sour by keeping 24 hours. बच्चों लोगों में दांत खराब होने का भी मुख्य आधार दूध के कारण होता है, क्योंकि दूध पीने के बाद में मुंह को साफ नहीं करते हैं तो उसे आपको कोरोसिव एक्शंस दांत के ऊपर में पड़ता है। वीकनेस, और इसके जो मिनरल्स एसिड होते हैं ये इरिटेबिलिटी और फाइबर वीकनेस को क्रिएट करता है। वेजिटेबल एसिड जो है सो वीकनेस और इरिटेबिलिटी उसके अंदर में ज्यादा नहीं पाया जाता है। ये हेमरेज को क्रिएट करता है, यानी कि हेमरेज पैदा भी करता है और हेमरेज को खत्म भी करता है। दे प्रोड्यूसेस एंड चेक द हेमरेज, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आपके शरीर में हेमरेज हो रहा है, कहीं भी हेमरेज करने का मतलब कहीं से भी हेमरेज हो रहा है, तो एसिड ग्रुप के मेडिसिन जो है तो उसमें कामयाब होते हैं। और इसमें स्यूडो मेम्ब्रेन्स, अब देखिएगा कभी भी कोई खट्टे चीज खाते हैं तो आपके जीभ पर छाले जैसे पड़ जाते हैं, है ना? तो एक ऐसा मेम्ब्रेनस लेयर जैसा महसूस होता है, और यह आपको स्यूडो मेम्ब्रेन्स पैदा करने के लिए, इसलिए जो पेट में जलन होता है, खास करके आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या एसिडिक कंडीशंस में, वहां पर आपको ये एसिड ग्रुप के मेडिसिन जो हैं सो काफी ये जो वहां पर आपको जो मेम्ब्रेन जो है सो वह एक पुराना मेम्ब्रेन घिसा हुआ होगा, उसके ऊपर से एक छिला हुआ जैसा होगा, यानी कि आउटर लाइनिंग पर सफेद सफेद जैसा नजर आता है, उसको हम लोग स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। डेबिलिटी, हमने तो काफी चर्चा की है डेबिलिटी पर, और ये जो डेबिलिटी है ये खास करके डिफेक्टिव न्यूट्रिशंस, एसिड अगर ज्यादा होता है जिनके जीवन में, उनके ब्लड डिजीज, ब्लड पॉइजनिंग ये सब होते हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और आर्सेनिक एसिड में यह काफी ज्यादा देखने को मिलता है। खास करके जो पीने वाले नशे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनके साइड इफेक्ट को घटाने के लिए भी आपको एसिडिक ग्रुप के मेडिसिन होता है। एसिडिक जो है तो उनके कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करता है, उनके बैलेंस करता है, और इसके कारण ड्रंकर्स के जो है एसिडिक टेंडेंसी जो है, सो ये ड्रिंक करने का जो टेंडेंसी है वह धीरे धीरे घटता है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड पीने के बाद में अगर कुछ खट्टे चीज खाते हैं तो नशा टूट जाता है, ऐसा लोगों में मान्यता भी है। डायबिटीज के इलाज में भी आपको एसिड ग्रुप के मेडिसिन बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है, खास करके फॉस्फोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड्स। आपके स्किन के ऊपर में स्कर्वी, डाइट के कारण, खाने के में असावधानी के कारण आपके स्किन पर जो स्कर्वी होता है, यानी कि रफनेस जैसा आ जाता है, इसमें क्या होता है कि आपको वेजिटेबल सॉल्टी फूड, जिसमें कि डाइट में जगह बहुत ज्यादा नमक लेने से भी आपको एसिडिक कंडीशंस पैदा हो जाता है। सभी एसिड्स के जो कॉमन फीचर हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका जो काम करने का तरीका है वह एंटीडोटल है। बहुत सारे कंडीशंस को एंटीडोट करेगा। ये कोरोसिव एक्शंस क्रिएट करता है, डिस्पेप्सिया क्रिएट करता है, ये स्यूडो मेम्ब्रेन्स, ये बार बार याद रखिएगा कि स्यूडो मेम्ब्रेन्स जहां भी दिखलाई पड़ेगा एसिड ग्रुप को सोचिएगा, डिस्पेप्सिया की बात आएगी एसिड ग्रुप को सोचिएगा, और कहीं पर कोई दवा का कारण नुकसान हुआ है या किसी कंडीशन से नुकसान हुआ है ड्रिंकिंग के कारण या किसी भी एक्टिविटी के कारण, तो वहां पर एसिड ग्रुप के आते हैं। और हेमोरेज में भी एसिडिक ग्रुप का बहुत बड़ा स्थान है, खास करके फीमेल में जेनाइटल्स पे हेमोरेजिक कंडीशंस, मेनोर्जिया, मेटोर्जिया, ये सब आपको एसिडिक ग्रुप का। और डायबिटिक कंडीशंस के लिए भी ये इसका पैनक्रियाज पर जो इसका एक्शन है इंसुलिन को चेंज करने में, वह आपको एसिड ग्रुप के मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इसके काम करने के क्षेत्र कहाँ पर है?
एसिड जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन क्रिएट करता है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन क्रिएट करता है। ये ग्लैंड्स में पर प्रभावित करता है, शरीर के ग्लैंडुलर भाग में जहां भी ग्लैंड्स होगा उस पर प्रभाव करता है। स्किन पर प्रभावित करता है, हमारे रक्त पर प्रभावित करता है, ब्लड पर प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारी हड्डियों को भी प्रभावित करता है। तो ये सारे एरिया हैं जहाँ की एसिड ग्रुप का मेडिसिन आपको देखने को ज्यादा काम में आता है। इसका कंस्टिट्यूशन, एसिडिक व्यक्ति जो होते हैं वह खास करके दुबले पतले होंगे, लीन होंगे और बेसिकली ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस के होते हैं। स्टुप सोल्जर एंड प्री मैच्योर ओल्ड लुक। स्टुप सोल्जर मतलब आगे की ओर शरीर थोड़ा सा झुका हुआ, गर्दन आगे की ओर झुका हुआ और देखने में कम उम्र में ही बुढ़ापे का निशानी अगर आ जाए तो उसे हम लोग एसिडिक मेडिसिन की बात करते हैं। डायथेसिस हेमोरेजिक डायथेसिस है और प्रीडोमिनेंट माइंड जो है सो इसका सिफिलिटिक है ना। माइंड, इसके मेमोरी बहुत कमजोर होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिव जितने भी होगा, ओवर थिंकिंग पावर के कारण जितना भी ज्यादा लोग सोचेगा तो उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है। इसके अंदर में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, ओवर सेंसिटिव होगा, हेटफुल होगा, विंडिक्टिव बदला लेने की इच्छा होगी और डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज एक्टिविटीज का होगा। और ईगो जो है इसके अंदर में खास करके सेल्फ, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश मेडिसिन होते हैं और ये सब होने के पश्चात अंत में ये डिप्रेशंस में, डिजेक्शंस में चले जाते हैं। ये इसका जर्नी है। पुअर मेमोरी ड्यू टू द एक्टिविटी। सो एक्टिविटी और रिजल्ट्स, परिणाम, एक्टिविटी और वीकनेस, ये दो जो पोल है यह आपको एसिड ग्रुप में देखने को मिलने पड़ेगा। और एसिड ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये चिली होते हैं, है ना। सभी एसिड ग्रुप चिली होते हैं, फ्लोरिक एसिड नहीं होता है। वीकनेस को 3+ में रख सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन जो होता है इरिटेशन के नर्व के कारण होता है। और जितने भी एक्सटर्नल प्रभाव, थोड़ा सा भी ठंडा लगेगा, थोड़ा सा भी गर्मी लगेगा, उससे प्रभाव ओवर सेंसिटिव होते हैं। डिस्ट्रक्शंस, अल्सरेशन एंड सेप्टिसेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंडीशंस रात में बढ़ जाते हैं, सभी एसिड के कंडीशंस रात में बढ़ते हैं और चलने से, मोशन से और रेस्ट से इसके कंडीशंस पर आराम मिलता है। और इसको डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन के रूप में कहा जाता है और हमेशा यह डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन के रूप में इसे हम लोग है, यानी कि ये सोरा से शुरू होकर के यह सिफिलिटिक की ओर ले जाता है। जब जीवन का यात्रा आपको सोरी के स्टेज से जल्दी से सिफिलिटिक में जाने के लिए तैयार हो तो वहां पर हम लोग एसिड ग्रुप को सोचना चाहिए, हम लोगों को वहां पर ये मदद करेगा। और इसलिए हम लोग उसको कंपनसेशन मेडिसिन कहते हैं, है ना। कंपनसेशन मेडिसिन के रूप में कहते हैं। मेल नरिशमेंट और ये सारे चीज को कंपनसेट करने के लिए काम करता है और बच नहीं सकते हैं, है ना। डिस्ट्रक्शंस, आप नन ओवर वर्किंग स्टॉप नहीं होता है, कहता है कि जब तक काम है करते रहना है। कुछ काम करने से आप अगर बच नहीं सकते हैं, रेस्ट नहीं कर सकते हैं तो डिस्ट्रक्शन होना भी स्वाभाविक है। मोर्टिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। सैक्रिफाइस, वेक्सेशन एंड मोर्टिफिकेशन इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेगा। और सडननेस, स्लो डिस्ट्रक्शन, explosive pain, burning pain, sense of loss, inability to repair, decompensate after a series of losses and duty never for themselves, socially they बहुत ही capable होते हैं। Intolerance of food, no personal identity, family is their identity, feeling of not deserving, no self-respect, weakness, development, depletions, empty, loss of memory, cut off in order to escape, destructive family history, है ना। ये सारे लक्षण हम लोगों ने देखा इसके अंदर में। चूंकि हम लोग समय समाप्ति की ओर में हैं और हम लोगों का समय लेक्चर्स का भी पूरा हो चुका है, हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इस पर एक जो डिस्कशंस का है, आप लोग को जो सवाल है शायद हम लगता है कि हम लोग सवाल को टेकअप नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और ये सेमिनार अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम लोग डिस्कशंस का पार्ट एसिड ग्रुप पर एक डिस्कशंस के लिए हम लोग समय रखेंगे अगले लेक्चर में।